एक बार एक लड़की की माँ उसके ही टीचर से संबंध बना रही होती है कमरे में। तभी वो लड़की 18 साल की जो रहती है वो छुप के देख रही होती है और अचानक रूम में चली जाती है और अपनी माँ को, अपने टीचर को बोलने लगती है कि ये सब आप लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती कि तुम लोग संबंध बना रहे हो। आने दो पापा को, मैं उनसे सब बात बताऊंगी। आने दो पापा को, सब उनसे बात बताऊंगी और बोलूंगी। ये बात सुनने के बाद उसकी माँ भी डर जाती है और टीचर भी डर जाता है। चलिए इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच सके। होता यह है कि एक घर में 3 आदमी रहते हैं, एक बेटी और एक माँ और उसका एक पिता। पिता हमेशा काम की वजह से बाहर में जाते रहते थे, आते रहते थे। बस घर में उसकी माँ और एक बेटी रहती थी। बेटी का भी पढ़ाई चल ही रहा होता है, लेकिन उस टाइम बेटी का पढ़ाई चल रहा होता है, थोड़ा उसको ट्यूशन के लिए एक बाहर जाना पड़ता था रोज़, और बाहर से आना पड़ता था। एक बार ऐसा ये होता है, उसको ट्यूशन के लिए बाहर जाना पड़ता था। इसके लिए उसकी माँ बोलती है और उसके पापा बोलते हैं कि कोई नहीं, कोई ट्यूशन मास्टर को घर पे ही बुला लेती हो और अच्छा खासा पढ़ाता रहेगा और यहीं पे पढ़ा के जाता रहेगा। उसकी माँ भी खुश हो जाती है, उसकी बेटी भी खुश हो जाती है। हाँ, बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, घर पे जब टीचर आया करेगा तो। फिर बाद में उसकी माँ का एक फ्रेंड रहता है, उस फ्रेंड का कोई दोस्त रहता है। वो बोलता है कि एक मेरी नज़र में एक टीचर है, बहुत अच्छा है और आपकी बेटी को भी पढ़ाएगा, आप बोलेंगे तो। उसकी माँ तैयार हो जाती है। अब वो टीचर घर पे आने लगता है। घर पे आने लगता है तो रोज़ रोज़ उस लड़की को पढ़ाने लगता है। 1 दिन 2 दिन ऐसे कर करके महीने हो जाता है, और 1-2 महीने में पता नहीं कब उस टीचर से उसकी लड़की से प्यार हो जाता है और ये दोनों लोग एक साथ में मज़े भी करने लगते हैं और पढ़ाई भी करने लगते हैं। उसकी माँ इन लोग को छोड़ के चली जाती थी कि आप पढ़ा के 1 घंटा फिर आप चले जाना। वो बाहर चले जाते थे। लेकिन एक दिन जब उसकी माँ आ रही है तो देख रही है उसका टीचर उसकी बेटी के ऊपर चढ़ा हुआ है और उसी पे हुंचा रहा है, मतलब कि 60 पे 60 मार रहा है। वो देखती है तो बहुत गुस्सा होती है, लेकिन फिर सोचती है कुछ मन में और छोड़ देती है उन लोग को। बाद में उसका टीचर जब आता है तो उसकी माँ बोलती है कि ये सब बस मेरी बेटी के साथ में करोगे, मेरे साथ में नहीं करोगे। टीचर भी खुश हो जाता है कि अब तो रस भी मिल रहा है और मलाई भी मिल रहा है। टीचर भी खुश हो जाता है और उसकी माँ के साथ अब करने लगता है। उसकी माँ को पहले से मालूम रहता है कि इसने मेरी बेटी के साथ में भी सब चीज़ किया है और मेरे साथ में भी ये सब चीज़ कर रहा है। फिर उसके बाद होता क्या है, ये दोनों लोग मिलने लगते हैं, जुलने लगते हैं। फिर उसकी बेटी को थोड़ा पढ़ाता, फिर उसकी माँ के साथ में बात करता। फिर उसकी बेटी को भी थोड़ा बहुत शक होने लगता था। वो बोलती थी कि तुम मेरे को धोखा दे रहे हो, अब तुम मेरे माँ के पीछे पड़े हो। वो बोलता था ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे ही बात करूँगा और तुमसे ही शादी करूँगा। तुम्हारी माँ तो बस अभी घर की है तो थोड़ा बहुत बात करना पड़ता है कि वो डाउट मत करे, वो शक मत करे। उसकी बेटी को समझ में नहीं आता है। फिर उसकी बेटी जब घर में भी नहीं रहती थी तो टीचर पहले आ जाता था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा हुआ कि जब उसकी बेटी बाहर से पढ़ के आई तो देख रही है कि टीचर घर में ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है। फिर वो बोलता था कि आज काम नहीं था तो पहले आ गया, सोचा तुमको पहले पढ़ा दूँ। फिर ऐसे से कर करके एक दिन जब उसकी बेटी घर में आई तो देखती है कि बाहर से रूम लॉक है और खिड़की से देख रही है तो उसकी माँ एकदम नंग अस्त्र में पड़ी हुई है और उसका टीचर भी वैसा है और ऊपर चढ़ के साट मार रहा है। उसकी माँ के मुंह से थोड़ा थोड़ा आवाज़ भी आ रहा है, ऊँ ऊँ का। लेकिन वो उसको कुछ नहीं बोली और दरवाज़ा जाके खटखटाने लगी और दरवाज़ा तोड़ के अंदर चली गई। अंदर गई तो उसकी माँ भी कपड़ा खींच के अपने पहन रही है, उसका टीचर भी पहन रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, जैसे तुम समझ रही हो। इसकी बेटी बोलती है कि नहीं, तुम लोग कुछ नहीं किए हो, मैं पापा को आने दो, मैं सब बातें बताऊंगी, फिर तुम लोग को पता चलेगा कि तुम लोग क्या कर रहे हो उसके पीठ के पीछे मेरे पापा के। उसकी माँ गुस्सा में आती है, अपनी लड़की का ही गला दबा के उसकी हत्या कर देती है और टीचर भी उसका साथ देता है। बाद में ये लोग उसको सुसाइड बता देते हैं कि पैर फिसल गया, वो गिर गई। उसका पप्पा भी आता है घर पे। उसको बेचारा को भी समझ में नहीं आता है कि मेरी बेटी का पैर फिसल गया, ये कैसे हो गया। वो बेचारा शौक में डूबा रहता है और 2 दिन बाद घर में से ही बोलता है कि मैं क्या करेंगे, मैं जॉब पे जा रहा हूँ, ड्यूटी पे जा रहा हूँ। इधर वो ड्यूटी पे जाता है, आधा रास्ता गया रहता है कि उसका कुछ ज़रूरी कागजात घर पे छूट गया रहता है। उसको लेने के लिए जब वो घर में आता है तो देखता है कि रूम से एक लड़के की आवाज़ आ रही है।
थोड़ा खिड़की से देखता है तो वही उसका टीचर उसकी बीवी के साथ में सो के मज़ा कर रहा है। सिर्फ 2 दिन हुआ था अभी। फिर ये बाहर निकलता है, पुलिस वाले को फ़ोन करता है, पुलिस वो गेट पे आ जाती है और उसके बाद डोर खोलते हैं। उसकी बीवी अपना सर ऊपर नहीं उठाती है, टीचर भी। फिर जब पुलिस थोड़ा बहुत टॉर्चर करती है, पूछती है, फिर ये लोग अपना सारा सच ये लोग अपना कबूलते हैं कि हाँ मैंने गलती किया है, मैंने ऐसा ऐसा किया तो इसके वजह से हम लोग उसकी हत्या कर दी। फिर पुलिस उन दोनों को लेके चली जाती थी। तो आज की कहानी यही थी, माँ और बेटी की और एक टीचर की। कैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट से संबंध बनाता है और उसकी माँ से संबंध बनाता है, वही टीचर अपने स्टूडेंट का कत्ल करता है उसके माँ के साथ में मिलके। और वो माँ कैसी थी जो अपनी सगी बेटी का कत्ल कर देती है। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। तो कहानी से आप लोग क्या समझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो